वार्ड नंबर 27 बेगमपुर से कांग्रेस से प्रत्याशी है। वार्ड नंबर 27 की परेशानियां समस्याएं जो है वो एक बार बता दीजिए जनता को। सबसे पहले जी परेशानियों का तो अंबार भरा हुआ है। और मेरे भाई, आप जितना सच्चा पत्रकार आज तक मीडिया में जो आवाज उठाने वाला मैंने नहीं देखा मेरे भाई। आपने अच्छे अच्छे को धोया है, क्यों सच्चाई पे आपने सच्चाई की बात उठाई है। मैं आपको पहले दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे ऐसे युवा पत्रकार की जो इंटरव्यू लेते हैं आपकी जरूरत है, क्योंकि आप सच दिखाते हो पब्लिक को। लोग बात पैसे देके झूठ दिखाते हैं, आप जमीनी हकीकत दिखाते हो। मेरे वार्ड में सर, मेरे वार्ड में जब से हमारा पार्षद भाई जीता है, जब से पहाड़ी पहाड़ है। आप तो कह रहे हो कितनी समस्या है, मैं कहूँ पूरा का पूरा पहाड़ है। कृष्ण जी को कोई आएगा, कृष्ण जी का भक्त इसे उंगली पे उठाएगा, इतनी गंदगी पे भरा हुआ है जी। नाली की प्रॉब्लम, सड़कों की प्रॉब्लम, मच्छरों की प्रॉब्लम, दवाई नहीं छिड़कवाई। जब संकट आता है, जब मेरा भाई बीमार हो जाता है, बीमार नहीं होता वो बहाना बनाता है। मेरे भाई बीमार होता तो उठता नहीं है, और मैं किसी को बीमार होने की वो भी नहीं कहता। पर सच्चाई में जब जब वार्ड संकट में आया है, मेरा भाई वो बीमार होकर घर लौटा है। तो आपने तो देख रखा है, कॉलोनी डूबी पड़ी है जी। अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर आपने क्या कुछ काम किए हैं खुद? आप एक प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, समाज सेवी हैं। हाँ जी। आपने खुद अपने उस दम पे कितने कार्य किए हैं? पूरे वार्ड के अपने काम बताने हैं कि समस्या के? नहीं, अपने वार्ड के जो अपने सब क्षेत्र के जो संख्या है, जो जनसंख्या है, उसके लिए क्या काम किए? जब त्योहार आता है ना, जैसे जन्माष्टमी आती है, मंदिरों की सफाई करवाई है। ईद आती है, मस्जिदों की सफाई करवाई है। जब नाली में कहीं फंसी होती है, नालियों की सफाई करवाई है। जब कहीं गायें गुजर जाती है, एमसीडी का काम है, उसको मट्टी देने का काम किया है। जब कभी संकट में कोरोना काल आता, जब सब नेता घर में थे, बाहर नहीं निकलते थे, मास्क लगा के 2 गज दूरी मास्क जरूरी कर रखा था। जब भी जब संकट में थे, आपके पास मेरा कॉलोनी में मेरा किसी से भी इंटरव्यू ले लेना, वो बता देंगे। हर घर मैंने जिसने मेरे को पुकारा, जिसने मेरे से मदद की, हेल्प, उनके घर राशन पहुंचाया है। और जब वार्ड डूब रहा था, सैकड़ों पंप मैंने क्षेत्र में लगा के, खुद पानी में चल चल के, गड्ढे में गिर गिर के मैंने कराया। जब निगम पार्षद सोया हुआ था, बैंड बाजा लेके उसको जगाने गया, जेल भी काट के आया हूँ जी। ठीक है जी, मेरे जितनी मेहनत मैंने करी है, पर कोई और भी हो तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेहनत करो। जीत हार तो सबकी चलती रहती है। मैंने एक नेता के रूप में नहीं, बेटा के रूप में क्षेत्र की सेवा करी है। अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले जो चुनाव टल गए थे, एमसीडी के चुनाव कुछ दिन पहले भी होने थे, वो टल गए थे, लेकिन उसके बाद जितने भी भाई निकले थे जो प्रचार करने के लिए, कोई किसी का भाई बन रहा था, कोई किसी का बेटा बन रहा था, बिल्कुल जी, सब बैठ गए। हाँ, बैठ गए थे। उसका कारण क्या? देखो जी, चुनाव था, चुनाव में सब जोर शोर पे लगे हुए थे। मैं भी लगा हुआ था जी, मैं भी नारा था मेरा भी, आपका बेटा आपका भाई, मैं भी था। पर जब चुनाव पीछे हट गया, मैं क्षेत्र में तो था, पर किसी से वोट मांगने तो जा नहीं सकता था। मैं इनके पास जाता, कहता जी मुझे वोट दे दो, कहते चुनाव तो है नहीं। ऑफिस पे उस समय आधार कार्ड के, वोटर आईडी कार्ड के, श्रम कार्ड के, लेबर कार्ड के, हर तरीके के कैंप लगाए जाते थे, हर तरीके के लंगर चलाए जाते थे, 24 घंटे लंगर चल रहे थे। इतनी सेवा इन 6 महीने में दोबारा क्यों नहीं शुरू? वो तो देखो जी, उनसे पूछो जिन्होंने नहीं की। मैंने तो अपनी तरफ से फिर भी सेवा करी है। मैंने आपने मेरे से बात पूछी कि उन्होंने क्यों नहीं करी, मैंने उनका जवाब दिया, पर मैंने तो फिर भी बीच बीच में करी है जी, जितना मेरे पे बन पड़ा है। मैं तो मैदान में 6 साल पहले से मैदान में हूँ, मैं 6 महीने पहले। देश में कांग्रेस की जो हालत है इस समय बहुत खराब हो चुकी है। अगर बात करें, कांग्रेस बहुत कम सीटों से, हर बार ऐसा ही होता है कि चुनाव में कांग्रेस बहुत कम सीटें लेके जा पाती है। तो इस बार क्या लगता है आपको, कांग्रेस एमसीडी में, दिल्ली एमसीडी चुनाव में कितनी सीटें ले जा पाएगी? क्या घर वापसी कर पाएगी कांग्रेस? देखो जी, कांग्रेस, आम आदमी को जो मौका मिला था, आम जनता ने सोचा कि आम आदमी है, आम पार्टी को वोट दी थी, पर पिछले 7-8 साल से ठगी जा रही है। झूठे वादे हैं, झूठा प्रचार है। आदमी से मैं एक बार झूठ बोल दूंगा, 2 बार झूठ बोल दूंगा, लगातार 8 साल से झूठ बोलूंगा, तो कब तक चलेगी? दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। देखो, दिल्ली 8 साल पहले शीला वाली दिल्ली, चमकती हुई दिल्ली थी, आज डूबी हुई दिल्ली है, प्रदूषण से मुक्त, प्रदूषण से भरी हुई दिल्ली है। 15 साल से तो भारतीय जनता पार्टी थी ना सत्ता में। मैं एमसीडी की सत्ता की मैं एमसीडी की बात करता हूँ। मैं चलो सोचो, मैं विधानसभा में चला गया था भाई। एमसीडी में भ्रष्ट है, बीजेपी ने शासन चलाया। एमसीडी से भ्रष्ट कोई शासन नहीं है दिल्ली में। हर जगह रिश्वत है, हर कॉलोनी में रिश्वत है, हर दफ्तर में रिश्वत है। आप मेरे जोन में चले जाओ, हर टेबल पे रिश्वत है। ये आपकी सबसे अच्छी लगती है, या बोले कि क्षेत्र की जनता को सबसे अच्छी लगती है? अगर मैं बोलूँ अभी भी, तो आसपास काफी युवा आपके साथ खड़े हैं। ये कारण क्या है? युवाओं को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं आप? देखो, एक युवा ऐसा खास है आपके अंदर? देखो, मैंने तो जी ये देखा है कि एक युवा को क्या चाहिए। कोई नेता किसी को रोटी तो देता नहीं है जी, ना रोजगार देता, ना, मैं तो सिर्फ एक मीठे बोल देता हूँ जी। मैं एक युवा को जाता हूँ, कोई मुझे युवा दिखता है तो बस मैं गले लगा लेता हूँ जी, बस यही कारण है। एक भाई को दूसरे भाई को जोड़ने का। एक हमारे पास जो है बुजुर्ग है, 70 साल के हैं जी,
और वे तो कभी किसी को, गरीब के बच्चे को ऐसे गले लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें तो गांव वाले की बदबू है जी। इनमें से बदबू आती होगी जी, पर मुझे तो नहीं आती, मुझे तो प्यार आता है। एक भाई हमारा है, तो आपने बैंक कस दिया। ठीक है, एक हमारा भाई है जी, वो तो भाई कभी किसी को देख के माथे पे से तोड़ी नहीं उतरती थी उसकी, तो उसने तो अरविंद केजरीवाल से बड़ा समझता है। आपके क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, एमसीडी द्वारा कितनी डिस्पेंसरियां चलाई जा रही हैं और उनकी हालत क्या है? एमसीडी द्वारा मेरे यहाँ तो वार्ड में 4-5 डिस्पेंसरी है, गुरु केला के घर पे ही है जी। हमने तो बाहर देखी नहीं, एक अपने घर पे चला रहा है, एक अपने घर पे चला रहा है, बाहर पब्लिक परेशान है। कुछ दिन पहले हमारे सबसे न्यूज चैनल से एक स्टिंग किया गया था जो आपके क्षेत्र की ही एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का है। हाँ जी, उसके अंदर 5 रुपए की पर्ची तो कटती है, हाँ जी। लेकिन दवाइयाँ नहीं दी जाती, और आज भी उस डिस्पेंसरी की हालत ऐसी ही है। देख लो जी। तो और उसके बारे में आप कहेंगे, आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोशिश? देखो, आपने कार्रवाई करने की कोशिश करी थी, आपने कार्रवाई करी थी, मैं दिल से सलाम करता हूँ आपको। और मैं आपका उस टाइम सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं कर पाया आपको, क्योंकि मगर पर्सनल मेरे भाई ने आवाज उठाई है, कुछ मुद्दे का। पर्सनल नहीं था, जनता की आवाज। एक पत्रकार का कभी कुछ पर्सनल नहीं होता, सिर्फ जनता के सवाल होते हैं और जनता की आपने आवाज उठाई थी, आपका साथ देने के लिए मैंने आपके साथ हूँ, पर मैं उस टाइम पे कुछ कारण से मैं आपका साथ नहीं दे पाया। मैं सच्चाई आपके सामने कह रहा हूँ, आपने कहा सच बोला तो मैंने सच बोला, मैं झूठ बोल के राजी चैनल का नाम भी इसीलिए हमने सब सच। हाँ, मैंने सच बोला, लेकिन मैं उस टाइम आपका सपोर्ट नहीं कर पाया था मेरे भाई। पर बाकी वो गलत था, आपने आवाज उठाई थी, वो भ्रष्टाचार चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, पर्ची कट रही है, दवाई नहीं मिल रही है, ये सब अरविंद केजरीवाल की सरकार चला रही है। क्षेत्र की जनता आप पे विश्वास क्यों करे? मैं क्षेत्र का बेटा हूँ सर, आपसे पहले जो निगम पार्षद रहे हैं वो भी क्षेत्र के बेटे थे। जो 1 साल सीट पे रह के भी काम नहीं करे, बिना सीट के काम करे, तो फर्क साफ है ना भाई जी। नियत साफ होनी चाहिए। जो सत्ता में बैठ के भी काम नहीं कर पाए, मैं बिना सत्ता के ऐसे ही खड़ा हूँ, धरती पे खड़ा होगा, बेटा धरती के लिए काम कर रहा हूँ, इन युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ, माताओं के लिए काम कर रहा हूँ, भाइयों के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे में काम करने का जज्बा, इसलिए मेरा सपोर्ट है।